मेरा नाम डॉक्टर कुत्से अंजुम है और मैं हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हूँ और नागरिक शास्त्र पढ़ाती हूँ। और आज हम जो विषय लेंगे कक्षा 11 का वो है अध्याय भारतीय संविधान क्यों और कैसे। ये पहला लेसन है नागरिक शास्त्र का। प्रकरण संविधान क्यों और कैसे। इसमें उप विषय में आप पढ़ेंगे संविधान किसे कहते हैं, संविधान के कार्य क्या हैं, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु क्या थे, विभिन्न देशों से जो हमारा संविधान लिया गया है वो कौन कौन से प्राविधान हैं और हमें संविधान क्यों पढ़ना चाहिए। जब हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि हम उससे क्या सीख रहे हैं। तो संविधान को पढ़ने का उद्देश्य ये है कि इसके माध्यम से हम छात्रों को संविधान के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उससे परिचित कराएंगे और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में एज ए नागरिक आपका, हमारा, छात्रों का क्या योगदान होना चाहिए। और हम ये भी पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के जो मूल्य थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और संप्रभुता, हम उससे भी परिचित होंगे। जब हम कोई विषय पढ़ते हैं तो उसके थोड़ा हमें पूर्व ज्ञान की भी आवश्यकता होती है कि जैसे हम संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम बनते हैं, उनकी आवश्यकता होती है, ताकि अगर नियम नहीं होंगे तो समाज में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। तो समाज को अराजकता से दूर रखने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए हर देश का अपना एक संविधान होता है। संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान भी होता है। इसका अर्थ यह है कि हम संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है और सामूहिक पहचान को बनाने के लिए फिर हमें कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होगी और उसके लिए हमें सहमत होना पड़ेगा कि हम पर शासन कैसे होगा, कौन चलाएगा हमारे ऊपर शासन। संवैधानिक नियम हमें ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं और संविधान ही यह कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। यानी कि संविधान एक आईना है और उससे हर व्यक्ति अपने अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को लेता है। अतः संविधान नैतिक पहचान भी देता है और जितने भी दुनिया के संविधान हैं वो ज़्यादातर उनमें मूलभूत अधिकारों की वो रक्षा करते हैं। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए ही हमारा संविधान बनाया गया है। उद्देश्य संविधान क्यों और कैसे के माध्यम से छात्रों को संविधान के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उससे परिचित कराते हुए एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में नागरिकों के योगदान की चर्चा होगी और छात्रों को राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और संप्रभुता आदि से परिचित कराया जाएगा। संविधान किसे कहते हैं। संविधान, क्योंकि हम संविधान का लेसन पढ़ रहे हैं और संविधान किसे कहते हैं ये हमें अब हम पढ़ेंगे। तो संविधान जो होता है वो किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य के वह नियम होते हैं जो शासन के स्वरूप और उसके प्रति नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चित करते हैं। यानी कि एक संविधान में हमारे नागरिकों के अधिकार भी होंगे और हमारे कर्तव्य भी उसमें लिखे हुए होंगे। संविधान ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। इन्हीं नियमों से ये पूरे जो बुनियादी सिद्धांत हैं इनके आधार पर ही पूरे राष्ट्र के जो राज्य है उसका निर्माण होता है। एक अच्छे संविधान का लक्षण है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। यानी कि एक अच्छा जो संविधान होगा वो लोगों का विश्वास जीतेगा। भारतीय संविधान समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य की अभिव्यक्ति है। जैसे कि अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण के लिए जो भारत की आकांक्षा क्या है कि हम एक ऐसे समाज बनाएं जिसमें जातिगत व अन्य तरह के जो भेदभाव हैं वो न हो। जैसे कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अमीर और गरीब के आधार पर जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकें। एक संविधान जो होता है पूरे समाज की, पूरे देश की आकांक्षाओं का पिटारा है। हमने अभी ये समझा कि संविधान क्या है और संविधान
उसमें क्या आकांक्षाएं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि संविधान के कार्य क्या हैं। संविधान, पहला कार्य है कि संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा, क्योंकि संविधान एक दस्तावेज है तो वो ही तय करेगा कि संविधान कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा। भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो उसे यह अधिकार किसने दिया? उसे संविधान यह अधिकार देता है कि वह कानूनों को बनाए। दूसरा संविधान का कार्य है निर्णय लेने की शक्ति को स्पष्ट करना। संविधान में बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया यह कार्य कि यह स्पष्ट करता है संविधान कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, क्योंकि अगर कोई सरकार बननी है तो उसके लिए भी सारे नियम कानून संविधान में दिए गए हैं। तीसरा, संविधान को नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर सीमाएं लगाना। संविधान का तीसरा कार्य यह है कि वे सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, और संविधान सरकार की शक्तियों को भी सीमित करता है। अगर कोई सरकार ये चाहे कि मुझे असीमित शक्तियाँ मिल जाए, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान में सरकार की शक्तियों को भी सीमित किया गया है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार उनका उल्लंघन न कर सके। यानी कि सरकार नागरिकों को दिए गए जो मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकती, क्योंकि मूल अधिकारों का पूरा जो अधिकार हैं वो संविधान में लिख दिए गए हैं। चौथा कार्य है संविधान का जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना। संविधान का चौथा कार्य यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। यानी कि जनता की जितनी भी आकांक्षाएं हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उनको ऊपर भी संविधान पूरा उतरना चाहिए, और ये कार्य संविधान करता है। कि जैसे उदाहरण के लिए भारत के संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक ज़रूरत और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा जीवन जी सके। कि जैसे हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा जीवन जो है सम्मानपूर्ण बीते और मैं शिक्षित भी हूँ, तो संविधान जो है हमें ये अधिकार दे रहा है कि हम शिक्षा भी हासिल करें और एक गरिमापूर्ण और आत्मसम्मानपूर्ण जीवन भी व्यतीत कर सकें। ये आपके संविधान के कार्य के बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय संविधान का गठन और कार्यप्रणाली हम ये पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था और क्या कार्यप्रणाली थी। तो संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाया गया और जो इसकी पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई, जो कि 14 अगस्त 1947 को हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में जो स्थापित किया गया था एक प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा ये जो सदस्य थे ये चुने गए। हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इसके लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा का गठन और कार्यप्रणाली हम देखेंगे कि इस संविधान सभा द्वारा ही संविधान को बनाया गया और इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इस संविधान सभा के सदस्य जो थे वो 1935 में स्थापित प्रांतीय जो विधानसभाओं के सदस्य थे उनके द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा चुने गए। 29 अगस्त 1947 को तत्कालीन जो कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनकी अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया और उसमें सभी धर्मों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया। संविधान के निर्माण में काफ़ी टाइम लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, और इसमें संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 18 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित कर दिया। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पारित किया उसके प्रमुख बिंदु क्या थे? उसके प्रमुख बिंदु थे कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है,
नंबर 1। नंबर 2, संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी और उन्हीं सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। यानी कि एक तो संघ सरकार अपना कार्य करेगी और एक राज्य सरकारें अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगी। तीसरे, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। जनता को मेन उसमें रखा गया है कार्यों में कि जनता ही ये तय करेगी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो भारत है, स्वतंत्र भारत है, इसकी जो समस्त शक्तियाँ हैं या सत्ता का जो स्रोत है वो जनता है। चौथा, भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और मज़हब की समानता, कानून और सीमाओं में रहते हुए व्यवहार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। ये एक तरह के हमारे मूल अधिकार भी हैं। अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को भी समुचित सुरक्षा दी जाएगी। हमारा जो संविधान है बच्चों, वो कई देशों के संविधानों से जहाँ अच्छी बातें थीं वहाँ से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि संविधान सिर्फ हमने अपने आप ही बना लिया हो। हमने पहले, हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने बहुत सारे संविधानों का, देश बड़े बड़े संविधानों का, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, आयरलैंड हो गया, उन संविधानों का पहले अध्ययन किया और उन अध्ययन के बाद जो उन्हें बातें लगीं कि हाँ ये हमारे देश में भी होनी चाहिए, उनको उन्होंने लिया। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि किन किन देशों से किन किन अच्छी बातों को हमारे संविधान में लिया गया। विभिन्न देशों से लिए गए प्राविधान, जैसे कि आयरलैंड का जो संविधान है, आयरलैंड एक देश है, उसका जो संविधान है वहाँ से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बी, ब्रिटिश संविधान से लिया गया सरकार का संसदीय स्वरूप। दूसरा, कानून के शासन पर विचार। तीसरा, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। ये हमारा लिया गया ब्रिटिश संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, जैसे अभी हमने कुछ मौलिक अधिकार थोड़े बहुत अध्ययन किए। पहला, मौलिक अधिकार लिया गया। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता। ये हमें अमेरिका के संविधान से ग्रहण की अपने संविधान में। डी, फ्रांस का संविधान, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ये जो चीज़ें हैं ये हमें फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने ली। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया? नंबर 1, संघात्मक सरकार का स्वरूप और सशक्त केंद्रीय सरकार। जैसे कि हमारे यहाँ भी सरकार, केंद्रीय सरकार सशक्त है, तो ये स्वरूप जो है ये हमें कनाडा के संविधान से ग्रहण किया, और केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। और दूसरा हमने लिया कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। तो अब हमने कई जो चीज़ें हैं वो विभिन्न देशों से ली हैं और हमारा संविधान जो है बहुत इसीलिए शक्तिशाली संविधान बना। बच्चों, अब हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी जो हम पाठ पढ़ते हैं तो हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये हमने क्यों पढ़ा है और हमें इससे क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हमने इससे क्या सीखा और हमें इन्होंने जो संविधान है उनमें हमने किन मूल्यों को सीखा। तो हमें संविधान क्यों पढ़ना चाहिए? हमें संविधान इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि किसी भी राष्ट्र की जो एक बुनियादी पहचान होती है वो उसका संविधान होता है, और संविधान में जो जो चीज़ें होती हैं उसी से लोग अपनी शक्ति, ख़ास तौर से जनता अपनी शक्ति ग्रहण करती है। तो ये राष्ट्र की बुनियादी पहचान है। कुछ नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हमने अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाई। एक प्रजातांत्रिक देश में संविधान के बिना राज्यों की शासन व्यवस्था नहीं चल सकती, क्योंकि अगर कोई भी प्रजातांत्रिक देश है, जैसे भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, तो यहाँ पर उसकी पहचान ही ये है कि जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं वो उसमें हमारे संविधान जो एक दस्तावेज़ है वो उसके अंदर शामिल हों। तो संविधान के बिना राज्यों की कोई भी शासन व्यवस्था नहीं चल सकती, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो राज्यों की सरकार हो। संविधान पढ़कर हमें नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता का पता चलता है। हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि हमारा संविधान एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि जब हमारा संविधान बहुत संघर्षों के बाद, बहुत वक्त के बाद हमें ये अवसर मिला
कि हम अपना संविधान बना सकें, और हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और संघर्ष किया, तब जाके हमें हमारा संविधान मिला और अंग्रेज़ लोग भारत छोड़ के गए। उसके बाद हमने अपना संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया है। यह नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का एक दस्तावेज़ है, एक ऐसा दस्तावेज़ जहाँ पर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सरजमीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया, यानी कि उसको एक दस्तावेज़ की शक्ल में बनाया गया। अतः हमारा संविधान राष्ट्रीय आंदोलनों में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करता है, क्योंकि जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो बहुत सारी जनता उन महापुरुषों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रही थी, और उनको ये कहा गया था कि हाँ, जब हमें आज़ादी मिलेगी और हमारा एक संविधान होगा, उसमें सबकी सारी पूरी जनता की, नागरिकों की आकांक्षाओं को और उनकी सारी अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा, जो कि हमें अपने संविधान को पढ़ करके पता चलता है। अब हम इस पाठ के सारांश को समझते हैं कि ये पाठ हमने क्यों पढ़ा है और हमने इस पाठ से क्या सीखा है। तो हमने जो ये पाठ पढ़ा है, इसमें हमने ये सीखा कि संविधान क्या है, संविधान क्यों बनाया गया, संविधान एक दस्तावेज़ की शक्ल में क्यों बनाया गया, और इसमें किसको अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई, किस तरह सारे, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आम आदमी हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो संविधान से कैसे अपनी शक्तियाँ ग्रहण करेगा, ये सब आज हमने इस पाठ में पढ़ा है, सीखा है। और एक प्रजातांत्रिक देश भी वही होता है जो अपने संविधान में ये सारे मूल्यों को समावेशित करता है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, मूल अधिकार, न्याय, बंधुत्व, विश्व शांति, अपने देश में शांति, ये सारी चीज़ों को वो जो है अपने संविधान में समाहित करता है। तो हमने इन सब चीज़ों का अध्ययन किया है आज, और संविधान को हमने एक दस्तावेज़ की शक्ल में जो बनाया गया है, उसका जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें बहुत सारे अपने स्वतंत्रता आंदोलन का भी पता चलेगा कि कितनी कठिन संघर्ष के बाद हमारे जो संविधान जिन्होंने बनाया, उन्होंने, हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष करके वो स्वतंत्रता हासिल की, और उस स्वतंत्रता के बाद हमें अपने संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, और फिर वो एक एक्सपर्ट ने बैठ करके उस संविधान को प्रस्तुत किया, जिससे कि हम भी अपनी शक्तियाँ लेते हैं, आप भी अपनी शक्तियाँ लेते हैं, राष्ट्रपति भी अपनी शक्तियाँ लेता है, प्रधानमंत्री भी अपनी शक्तियाँ लेता है, सभी लोग अपनी अपनी शक्तियों को ग्रहण करते हैं। छात्रों के लिए गृह कार्य। पहला, जैसे कि आपको पढ़ाया जा चुका है कि संविधान सभा का गठन कैसे किया गया। दूसरा, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। और तीसरे, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। आज के अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा।